लोगों का विकास हो, गांव का विकास हो, देश का विकास हो। गांव में साफ सफाई होना, एक नशा मुक्त गांव का निर्माण होना, आदर्श ग्राम का निर्माण करना, ये एक युवा सोच का मुद्दा है। दोनों चुनाव को एक चुनाव बोला जा रहा है, लेकिन एक चुनाव पे 4 परिणाम किया जा रहा है। तो सीधे सीधे बात है लोगों को भटकाने का। तो शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और गांव के मतलब सभी जो भी काम है उसको सही तरीके से करना चाहिए। जैसे कि नल जल योजना है उसका सही लाभ उठाए और जितने भी नाली वगैरह है, सड़क है, उसका निर्माण कराए, उनका को लाभ। सब अभी 1 साल की जो भाजपा की सरकार थी उसमें बहुत कुछ हमारा मतदाता है, भाई बहनें हैं, सब अभी नाराज है। धमतरी जिला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान धमतरी जिला में जारी है। देख सकते हो आप मतदान केंद्र में हम मड़ेली में पहुंचे हैं। यहाँ की स्थिति देखो आप मन की कतारबद्ध होकर के जो महिलाएं हैं, जो नए वोटर्स हैं और मतदाता हैं, वो कतारबद्ध होकर के अपन जो मतदान के जो फर्ज है ओला निभावे पहुंचे हैं। कुछ मतदाता है ओकर से हम बात करबो कि कौन से मुद्दे को लेकर के वो पंचायत में चुनाव में आप वोट डालने आए हैं। बताओ भैया, कौन सा आपका मुद्दा है जिसके लिए आप मतदान करने पहुंचे हैं? मुद्दा तो बहुत सारे हैं। मूलभूत सुविधा जो आम आदमी के लिए थे वो बहुत मायने रखते हैं। कोई नाली चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, राशन कार्ड की समस्या रहते, आवास की समस्या रहते, ये महंगाई, ये सब से निजात पाएबर एकर पक्ष में ही वोट करना है। अच्छा, मैदान में आप आए हो, बताओ सरपंच समझदार होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए? सरपंच संवेदनशील होना चाहिए गांव के प्रति, जो गांव के विकास के बारे में सोच सके, ना कि ऐसे नहीं कि अपन निजी स्वार्थ के लिए सोचे। अच्छा सरपंच होना चाहिए जो गांव के विकास कर सके। गांव के विकास कर। आप बताइए सर, क्या मुद्दे हैं आपके जो पंचायत चुनाव आप मतदान करें? शासकीय जो योजनाएं जो है वो पब्लिक तक पहुंचे, पंचायत तक आए, विकास करे। सड़क है, बिजली है, नल जल योजना है, महतारी बंधन के जिनका छूटा है उनका भी नाम ऐड होना चाहिए। इनका मकान पीएम आवास में नहीं आया है उसका भी वो जाके वहाँ जनपद में जाकर उनसे बात करे और उनको उनका लाभ दिलाए। इस टाइप से प्रत्याशी चुन के आना चाहिए। अच्छा, आवास का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी छत्तीसगढ़ में। क्या ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास करता ऐसा सरपंच चाहिए? जी। और कैसा सरपंच तो वही है जो पूरे अपने गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे, सुख दुख के साथी बने। ऐसा नहीं कि चुनाव जीत जाने के बाद वो काम करने से पीछे हटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनपद प्रत्याशी वैसी होना चाहिए जो साथ मिलके करे। ठीक। आप भी मतदान करने पहुंचे भाई? जी सर। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दे जैसे सभी ने कहा, मुद्दे बहुत सारे हैं। तो वही है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं, वो जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंचने चाहिए आम आदमी तक, बस। ये मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ मतदान जारी है। लगातार महिलाएं हैं, कुछ उनसे महिलाओं से हम बात करेंगे। क्या कौन से मुद्दे आप मतदान करने पहुंचे हैं? हम लोग की गली मेन जो है अभी पक्की नहीं बनी है, तो बस मेरा वही है। अच्छा, और कैसा सरपंच चाहते हैं आप? पंच कैसा होना चाहिए, सरपंच एक कैसा? सेवा की भाव हो जिसके अंदर, बस सेवा बस हो। विकास के लिए? विकास भी वैसी बात है, जो सेवा की भाव जिसके मन में होगा वो विकास के लिए सोचेगा ही ना। अच्छा, सरकार और महतारी बंधन आपको दे रही है? नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ। अच्छा, तो देना चाहिए नहीं किसी, ये प्रभावशाली रहेगा चुनाव में? मेरे ख्याल से नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो वो 1000 पे तो घर का खर्चा चलता है नहीं उतना। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। हाँ, वो तो है, वो तो सब जगह पे ही है। आप मुझे मतदान करे क्या मुद्दा है आपके? ऐसे कांग्रेस भाजपा लेके नहीं चलना चाहिए सरपंच मनला, और मतलब सब लेके चलना चाहिए जीत जाए तो। अच्छा, ये पंचायत चुनाव में ये कांग्रेस भाजपा ये तक नहीं होना चाहिए? हाँ। लोकल होना चाहिए। हाँ। मतलब सब जीते के बाद सब लेके चलना चाहिए। तो यहाँ तक तो कोई जीत गए तो अपन पार्टी ज्यादा देखते हैं। क्या लगता है आप मतलब किसे सरपंच चाहिए? दोनों पक्ष लेके चलना चाहिए। कितना टाइम निकले वोटिंग करे? कब तक टाइम लगे आपको? लाइन लगे? नहीं, हम लोग तो रायपुर से आए हैं। कुछ मतदाता और हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी भैया, आप मतदान करने पहुंचे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं लोकल स्तर में पंचायत में?
लोकल में विगत 15 साल से हमारा कैंडिडेट अभी नहीं आ पाया है और थोड़ा त्रुटियां हैं यहाँ पे, अव्यवस्था है। जो मतदाता हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, किसी का वार्ड अलग बताया जा रहा है, किसी का कहीं बताया जा रहा है, ये त्रुटियां हैं। बाकी सब शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा है। ये बताओ कि लोकल स्तर में सरपंच कैसा होना चाहिए? लोकल स्तर में सरपंच, अब केंद्र में मोदी जी है, राज्य में साय जी है, हमारे विधायक जी है, तो जनता से अपील करता हूं कि वो एक स्वच्छ और अच्छा प्रत्याशी का चयन करे और विकास को लाने का प्रयास करे गांव में। तो आप देख सकते हो ये तस्वीर बखूबी देख रहे हैं कि तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मड़ेली गांव की। मड़ेली में आप मतदान करके निकले क्या? जी। फर्स्ट टाइम वोटर। ये मतदान का देखिए खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। लोग बड़ी ही संख्या में उत्साहपूर्वक यहाँ मतदान कर रहे हैं। कुरूद में 1,63,500 एक मतदाता है, वो मतदान कर रहे हैं। अपने गांव के सरपंच और ग्राम सरकार चुन रहे हैं। गांव में सरपंच, पंच और जनपद सदस्य और जिला पंचायत का वे चुनाव करने के लिए मतदान स्थल में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। कैसे माहौल है यहाँ और क्या आपके मुद्दे? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग अपने अपने तरह से भिड़े हुए हैं लोग। और यहाँ के लोग जो है मतदान करने के लिए एक नंबर के रहते हैं। कुरूद ब्लॉक में एक नंबर आता है मड़ेली ग्राम। हाँ, दोनों पार्टी। क्या लगता है कि आप इतना पुराने मतदाता हो, इतना दिन से मतदान कर रहा हो, क्या सोच के आप मतदान करते हो और किस टाइप का विकास होना चाहिए गाँव का? हाँ नहीं, ठीक है ना, विकासित मुद्दा है, लोगों का विकास हो, गांव का विकास हो, देश का विकास हो, इसको लेकर के मतदान करते हैं जो अच्छा हो उनको। वैसा तो आज का समय तो बहुत इधर उधर का चलता है, लेकिन लोग जैसा है अपने ढंग से मतदान करते हैं जो अच्छे हो। किस तरह से विकास होना चाहिए आपका? गांव का विकास तो जैसा पानी है, बिजली है, नल है और सड़क है, स्कूल है, ये सब चीज तो ऐसा जो आते हैं करते ही हैं, लेकिन कितना भी करे तो कुछ न कुछ कमियां रहती है। अपने अपने वादा करते हैं लोग बाग, लेकिन कुछ पछड़ जाते हैं, कुछ आगे आ जाते हैं। वैसा चुनाव अच्छा चल रहा है, चलने को उसमें किसी प्रकार की नहीं है। अब देखते हैं किसका नंबर लगता है। वैसे पुराना सरपंच भी अभी खड़े हुए हैं, जो उन्होंने किया है 5 साल विकास का कार्यक्रम किया, सब लोग पसंद कर रहे हैं। देखो क्या सरपंच तो यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, दोनों पक्ष से होते हैं। यहाँ पक्षी चुनाव होता है, निर्दलीय कुछ नहीं। वैसा तो अच्छा दादा, एक तो सवाल मोरे है कि सरपंच जो होते हैं वो समझदार होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए और समझदार भी होना चाहिए। जैसे आजकल शिक्षित तो सब लोग हैं, लेकिन देख रहे हैं ना माहौल क्या है, देश में क्या है, कैसा है, नौजवान हाँ है कि नहीं। और शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, दो दोस्त के लिए सबके लिए कर सके, गाँव के लिए कर सके, वैसे प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। ऐसे लोगों को देख के अब आजकल तो कई प्रकार की वोटिंग चल रहा है, लोग जैसे कर लेते हैं, लेकिन ठीक है ऐसा माहौल। चले थे मतदान के लिए पहुंचे हो आप मतदान केंद्र में, क्या मुद्दे है अपन के? अब ग्राम सरकार चुने पहुंचे हो। पहले तो सभी को जय श्री राम। एक युवा ना होने के नाते हमारा यही है कि मैं कुरूद विकास खंड का रहने वाला हूं, ग्राम मड़ेली का। आज हमारे द्वितीय चरण के मतदान में हमारे क्षेत्र में मतदान हो रहा है। तो युवा नवयुवक होने के नाते हम यही चाहेंगे कि सभी मतदातागण अपना मतदान जरूर दे, अपना एक मत का जो उपयोग है उसको समझे और एक अच्छा चुने, सच्चा चुने, विकास को चुने, लोभ में ना आए, लालच में ना आए, एक साड़ी में ना आए। ये जो है लोभ है वो एक रात की होती है, लेकिन आपका एक मतदान है वो आने वाला 5 साल का फ्यूचर है। तो वही है सभी मतदातागण से, मेरे युवा पीढ़ी से, मेरे बुजुर्ग से कि एक अच्छा भारत के निर्माण के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए सच्चे को चुनते हुए अपना मत का उपयोग जरूर करें और जल्द से जल्द मतदान केंद्र में आके इस मुद्दे क्या है भैया? मुद्दा विकास का मुद्दा है सर, कि विकास के अंदर गांव में साफ सफाई होना, एक नशा मुक्त गांव का निर्माण होना, आदर्श ग्राम का निर्माण करना, ये एक युवा सोच का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर सभी मतदान करें, मेरा ऐसा अपील है। अच्छा ये बताओ कि आपके गांव में जो पुराना सरपंच जी से वो किस तरीके से अभी कैसा सरपंच चुना था? देखिए, अब चुनाव माहौल में तो ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं कि पुराने सरपंच का कैसा था। जो भी था उन्होंने अपने तरीके से जितना सक्षम रहा काम करने की उसने कोशिश किया। दोबारा उसी का उम्मीदवारी है
तो लोग अगर उनके काम को पसंद किए होंगे तो जरूर वोट डालें। और कुछ मन में है तो मन में मेरा वही है कि मतदान केंद्र में आए जल्द से जल्द और मतदान करें, अच्छा को चुने, सस्ता को चुने और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना भागीदारी दें। क्या लगता है कि अभी मतदान करने आप पहुंचे हैं, कोई मुद्दे होंगे जो इसके बाद आप मतदान करने? अब सबसे पहले तो मैं खुद प्रत्याशी हूँ, पंच का प्रत्याशी हूँ, तो वार्ड प्रत्याशी के नाते सबसे पहले मतदाता तक पहुँच रहा हूँ। मतदाता को यहाँ तक आने में प्रेषित कर रहा हूँ कि मतदान केंद्र पहुँचे और मतदान करें। क्या लगता है आपने चुनाव में अपने वार्ड में गए होंगे तो क्या ऐसे उनके तरफ से आया होगा मतदाता की तरफ से कि विकास किस तरह से नहीं हुआ है, क्या क्या फेस किए हैं आपने? वह पूर्व सरपंच पति हूँ, तो उस दायरे से देखा हूँ कि मेरे जो कार्यकाल में हुए हैं विकास के कार्य, और आदमी जो है आज के डेट में सब समझदार हो चुके हैं, सब पहचान लेते हैं भाव क्या है लोगों का और कौन इस गांव को आगे ले जा सकता है। वर्तमान में जो भी है उसका भी कार्यकाल देखें और जो 3 प्रत्याशी भी सरपंच के रूप में खड़े हुए हैं उनका भी कार्यकाल आने वाले समय में देखेंगे, और जो है वास्तविक में लगनशील, जो काम कर सकते हैं, जो लोगों के बारे में सोच सकते हैं, सरकारी योजनाओं के ला सकते हैं, वैसे नेतृत्व क्षमता का चयन करने के लिए जागरूक है मतदाता। अच्छा, किस तरह से विकास आपके गांव में होना चाहिए? हमारे गांव में बहुत सारी चीजें हैं, कहा जाए हुआ तो रोड और सीसी रोड से नाली से नहीं होता, डेवलपमेंट, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। ऐसे योजनाएं जो हो लोगों को शिक्षित करे कि रोजगार सरकारी नौकरी से नहीं होगा, खुद अगर डेवलप होते हैं, खुद पैदा करते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं, ऐसे रोजगार पैदा। ये बताओ, महतारी वंदन योजना है, आवास की योजना है जो केंद्र की गवर्नमेंट रहती है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से महतारी वंदन, ये कितना प्रभावशाली रही पंचायत चुनाव में, आपका मानते हैं? लोग क्या है यहाँ पे, मेरे हिसाब से जमीनी में मेरा विचार है, जमीनी में कभी ये योजनाएं मेरे द्वारा नहीं हुआ है, तो लोगों अगर वो हमारे गांव को विकास में नहीं ले जा सकता तो उस समय ये सारी चीज भावनाएं उनके मन में नहीं आता। ये जो केंद्र और राज्य की जो योजना है वो प्रभावशाली नहीं रह सकते यहाँ पंचायत में। अब यहाँ कोंदा भोला अगर खड़ा करते हैं तो योजनाएं हमारे गांव के लिए फिर गड्ढा हो जाएगा। वो शिक्षित हो, समझदार हो, गांव के बारे में विचारशील हो, गांव के बारे में, आने वाले पीढ़ी के बारे में सोच विचार करे, ऐसे लोगों की नेतृत्व क्षमता को आज चयन करते हैं। जागरूक है ना मतदाता। मतदान करने गए? जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। हाँ, मतदान बहुत जरूरी है, सभी नागरिक को ना इसका मतलब वोट देना जरूरी है, क्योंकि ना इससे ना बहुत सारे लाभ होते हैं गांव में, और सही मतदान भी जरूरी है इसका। हाँ, मैं 7 बजे से पहुंची हूँ। कितना घंटे लाइन लगाई थी? आधे घंटे से आधे घंटे। अच्छा, ये बताओ कि आपका सरपंच क्या सोच के बताया? हमारा जो सरपंच है वो शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और गांव के मतलब सभी जो भी काम है उसको सही तरीके से करना चाहिए। जैसे कि नल जल योजना है उसका सही लाभ उठाए, और जितने भी नाली वगैरह है, सड़क है, उसका निर्माण कराए, को लाभ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कुरुद विधानसभा क्षेत्र में कुरुद ब्लॉक में जारी है। मतदान शुरू हो चुका है। क्षेत्र क्रमांक 4 से नीलम चंद्राकर जी हैं, वो उन्होंने मतदान किया है। यहाँ के प्रत्याशी, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों से हम बात करते हैं। जी भैया, आपने मतदान कर लिया है? जी, मतदान हो गया है और यहाँ से अब मतदान की शुरुआत माता का आशीर्वाद लेकर के सभी गांव पर अभी हमारे द्वारा भ्रमण किया जाएगा और सबसे जनता से रूबरू होकर के मुलाकात करेंगे। कितना उत्साह देख रहे हैं आप? बहुत भारी उत्साह है। लोग देखो, ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोनों चुनाव को एक चुनाव बोला जा रहा है, लेकिन एक चुनाव पे 4 परिणाम किया जा रहा है। तो सीधे सीधे बात है, लोगों को भटकाने का और डैमेज कंट्रोल का काम है कि उनको पूरे सारे चीजों पर कब्जा करना है। लेकिन हमारे यहाँ का मामला अलग है। यहाँ हम जनता से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। 10 साल से हम लोग लगातार इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जा रहे हैं, और 10 साल से चुनने के बाद हम लोग कभी भी कोई भी छोटे मोटे जितने भी सेवा कार्य हैं या जो भी दुख में सुख में या कोई भी विकास कार्य के लिए जितने भी काम हैं, उन सब कामों के लिए विशेष रूप से हमारा सहयोग रहता है। पब्लिक के बीच में हम लोग 12 महीने आते जाते हैं, तो यहाँ पर का मामला अलग है। लोग बोलते हैं हवा चलती है सरकार का, ये चल रहा है वो चल रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मामला सीधा सीधा डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप क्षेत्र में जब प्रचार करने गए थे, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो आपके तक फेस किए? पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक तो डायरेक्ट शहर स्वीकार करते हैं। उन लोग चाहते हैं कि एक सेवक जो हम एनी टाइम कभी भी जा करके हम उससे बात कर सके, कोई भी हमारा दुख सुख हो, क्योंकि हर जगह शासन की योजना की बात नहीं रहती।
कई बार ऐसा होता है उनको कभी थाना में समस्या आ गया, जनपद में समस्या आ गया, पारिवारिक समस्या आ गया, घरेलू समस्या आ गया, स्वास्थ्य का समस्या आ गया, उसके लिए भी खड़े होने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। तो हम लोग एक हमेशा जिम्मेदारी के साथ उनके साथ कभी एम्स में एडमिट कराना है, मेकाहारा में एडमिट कराना है, कभी हॉस्पिटल में कुछ काम है, कभी और कोई बड़ा काम है, ये सब चीज़ों के लिए पूरा सहयोग करते हैं। इसलिए सब लोग अपना समझते हैं कि ये हमारा एक मार्गदर्शक के रूप में है। तो हम हमेशा इसमें तैयार रहते हैं और हर गांव के लोग सोचते हैं ये आदमी कम से कम है, हम लोग परिवार के सदस्य समझ के इससे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो यहाँ का मामला इस टाइप का है। अच्छा, मुद्दे क्या रहे हैं आपके? मुद्दा मेरा एक ही है, जो अभी महंगाई, अभी जो महतारी वंदन का जो पैसा 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन बिजली बिल जो आप देखेंगे 300 रुपये का बिजली बिल आज 600 रुपये हो गया। 500 रुपये का बिजली बिल आ रहा था, 1000 रुपये 1200 रुपये आ रहा है। सीधा सीधा महतारी वंदन का पैसा वसूली किया जा रहा है। तो आम जनता, जो गांव के भोली भाली जनता है, उनको ये चीज को समझ नहीं पाते। अब महंगाई बढ़ गई है तो बिजली बिल बढ़ गया, अन्य चीजों में बढ़ गया, उनसे 1000 के बदले 3000 रुपये वसूली हो रही है। तो ये जनता को भी हमको समझाना जरूरत है कि ये सब चीजों को समझो। अब 1000 रुपये अगर दे रहे हैं तो ऐसा मत सोचो कि 1000 फ्री का मिल रहा है, आपसे 3000 का डकैती भी डाले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज को हम लोग बताए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर आवास बोले हैं, आवास से रुका हुआ है, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको क्राइटेरिया नहीं आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में झोपड़ी में बैठे हुए हैं। उनका घर पूरा मतलब खदर चाहनी का है, टूटा हुआ है, जीर्ण शीर्ण है। उनके लिए भी हम लोग कलेक्टर, माननीय कलेक्टर से जो भी मंत्री महोदय होंगे उनसे बात करके इसके लिए निराकरण करने के लिए भी हम प्रयास। आवास बहुत बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में, अधूरे आवास को लेकर के। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो नेता हैं, वो बोलते हैं कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए सरकार थी, उन्होंने रोक दिया था। ये कितना प्रभावशाली रहा है? भाई आप तो जानते हैं आवास कहाँ से आता है। लगभग पैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, आवास सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ अंश राशि पैसा यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार देती है। लेकिन ये एक दूसरे को आरोप लगाने वाली बात है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वहां से आवास दिया ही नहीं गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार रहती है, वो हर जगह कांग्रेस सरकार को डैमेज करने के लिए, कोई भी उनके विपक्ष की सरकार को डैमेज करने के लिए हर कार्य को रोकती है। इस कारण से यहाँ पर आवास नहीं आ पाया था। अभी आवास आ भी रहा है बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोगों की राशि बची हुई है, पुरानी राशि भी अभी भी बची हुई है और नया आवास अभी आना चालू हुआ है। लेकिन उसके बाद भी छांट के दे रहे हैं, जिनको आवास मिल चुका है 1 बार 2 बार, उसको तीसरा बार दे रहे हैं उसी परिवार को। लेकिन जो हकीकत में जरूरतमंद लोग हैं, उनको आवास अभी तक भी नहीं मिला है। क्या लगता है आप कितने मतों से जीतेंगे? ऐसा कुछ आंकड़ा तैयार नहीं, आंकड़ा तो तैयार नहीं है, लेकिन हमेशा 2 चुनाव तो यहाँ मैं इसी क्षेत्र से लड़ा हूँ और 10,000 से लगभग प्लस होता है। अब देखो जनता जनार्दन का क्या आदेश आता है और अच्छा ही रहेगा, इतना उम्मीद रखता हूँ। ये थे नीलम चंद्राकर जी, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी। उनकी धर्मपत्नी आई हुई है, वो भी जिला पंचायत सदस्य रही है। आपने मतदान कर लिया अभी? जी, मैं अपना मतदान कर ली हूँ। तो क्या लगता है, आप भी जिला पंचायत सदस्य रही हैं, कितना अभी जो मतदान होगा किसके पक्ष में होगा, कितना प्रभावशाली होगा कांग्रेस के? जी, अभी जो मतदान होगा निश्चित रूप से कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में होगा, क्योंकि सब अभी 1 साल की जो भाजपा की सरकार थी उसमें बहुत कुछ हमारे जो मतदाता है, भाई बहनें हैं, सब अभी नाराज है। तो निश्चित रूप से सब हम विजय होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। अच्छा, महतारी वंदन का, भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन के जो आलाप करती है, क्या उसको प्रभावशाली नहीं रहेगा? जी, महतारी वंदन भी प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि जब हम घर डोर टू डोर सब घर गए हैं तो महिलाओं में यही बात आता था कि घोषणा किए थे 1000 देने का, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को जो माता लोग हैं उनको 500 रुपए काट के दिया जा रहा है। तो उसमें एक नाराजगी है कि घोषणा 1000 का दिए थे लेकिन हमको 500 रुपए काट के दे रहे हैं। तो इसका भी प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा। आप थे उस समय, कितना विकास करवाए थे और अभी कितना फायदा होगा आपके जो पति? जी, मैं अपने जब जिला पंचायत क्षेत्र में, जब इस क्षेत्र से मैं जब सदस्य बनी थी, तो मैं हर गांव में इतना विकास कराई हूँ कि सब लोग, छोटे से छोटे बच्चे तारनी नीलम के नाम से जानते हैं, विकास के नाम से भी जानते हैं कि हर गांव में। और निश्चित रूप से जब हम जीत कर आएंगे तो जो गाँव की जो बहुत कुछ मूलभूत सुविधा रहती है, छोटे छोटे काम रहते हैं, और जब हम पूरा गली गली हर घर गए तो हम खुद देखे हैं कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जो बचा विकास है उसको भी पूरा कराएंगे। तो ये थे तारिणी नीलम चंद्राकर जी, जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही हैं। फिलहाल क्रोध में मतदान जारी है और लोग बढ़ चढ़ के अपने जो जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी से यहाँ की जनता जो है, मतदाता जो है, निर्वहन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।